स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम देखेंगे क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री चैप्टर 12 जो कि एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित। और इसी चैप्टर की जो न्यू क्वेश्चन बैंक है संपूर्ण प्रश्न हल सहित आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। और ये प्रश्न बैंक जो है MP विमर्श पोर्टल के द्वारा संशोधित प्रश्न बैंक है, जहां पर आपको जो भी सिलेबस हटाया गया है और जो क्वेश्चन प्रश्न बैंक के अनुसार जितने नंबर के हैं वो सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और यदि आप इन प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो देखिए, मैं आपको तुरंत तो नहीं, परंतु जैसे पिछले जो वीडियो है उनके आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिए जाएंगे। आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पर आपको हल और प्रश्न दोनों ही आपको साथ देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके प्रश्नों को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम इसके लिए ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं। ब्लूप्रिंट में एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, जो कि यहाँ पर 4 अंक इस पर आवंटित है और यहाँ पर 2-2 अंक के 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कुल 2 प्रश्न इसमें से सम्मिलित रहेंगे। यहाँ पर पोर्शन कुछ भी हटाया नहीं गया है और इसमें सब कुछ जो है ब्लैंक ही पड़ा है। पता नहीं ये यहाँ पर लिखा है या ना लिखा है, पर यहाँ पर तो आप कुछ देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, तो है ना, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया गया है। चलिए अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन के। 2-2 अंक की जो क्वेश्चन है, जिंक अमलगम सांद्र HCl का मिश्रण क्या कहलाता है। तो यहाँ पर कीटोन क्लीमेंसन अपचयन पर क्या देता है, गेटमैन अभिक्रिया क्या है, बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइट किस प्रकार प्राप्त करते हैं, एल्डोल संघनन को लिखिए, रजत दर्पण वाली अभिक्रिया लिखिए, केनिजारो अभिक्रिया लिखिए, एसीटोन बनाने की विधि का नाम, रासायनिक समीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल के उपयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके सभी प्रश्नों के उत्तर। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जिंक अमलगम और सांद्र HCl का मिश्रण जो होता है ये क्या कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो प्रश्न का उत्तर है ये आपको नहीं लिखना है। ये सिर्फ मैंने एक समझाने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक उदाहरण रखा है, ठीक है। तो इसे आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ एक उदाहरण है आपके लिए। आपको लिखना है तो ये आप जरूर लिख सकते हैं। देखिए, जिंक अमलगम और सांद्र HCl का जो मिश्रण होता है ये क्या कहलाता है। तो देखिए, इस मिश्रण को हम यहाँ पर कहेंगे अपचायक पदार्थ। तो यहाँ पर अपचायक पदार्थ ऐसे कह सकते हैं। अब क्यों कह सकते हैं तो ये आपको इस उदाहरण से समझने को मिलेगा। जैसे क्लीमेंसन अपचयन जो होता है, इसमें यहाँ पर हम देखते हैं एल्किनोनों का अपचयन जो होता है जिंक अमलगम और सांद्र HCl से करने पर यहाँ पर जो कार्बोनिल समूह होता है वो CH2 में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो कीटोन समूह है, कीटोन समूह का जो कार्बोनिल समूह है C और O, ये यहाँ पर चेंज हो रहा है CH2 में, ठीक है। तो ये एक अभिक्रिया थी। अब यहाँ पर उत्तर देखिए, कार्बोनिल यौगिक एल्केन में बदलते हैं तो आपके लिए उत्तर ये होगा। आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये जो CO समूह था, ये CO, इसे हम कार्बोनिल समूह या कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। यहाँ पर एसीटोन लिया गया था और इसी एसीटोन में जो कार्बोनिल समूह यानी कि CO था वो बदला किसमें, एल्केन में। तो इसमें अपचायक जो पदार्थ होता है वो ZnHg व सांद्र HCl प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जिंक अमलगम और सांद्र HCl का जो मिश्रण था वो क्या कहलाएगा, अपचायक पदार्थ। तो हम इसे उत्तर अपना बना सकते हैं, या फिर एक शब्द में आप ऐसे लिखना चाहें पर थोड़ा सा छोटा सा उत्तर रहेगा। 2 अंक के हिसाब से आप ये जरूर लिख सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वाला जो है वो सिर्फ एक अभिक्रिया थी। चलिए, अगला क्वेश्चन था हमारा, कीटोन क्लीमेंसन अपचयन पर क्या देता है। तो वही उदाहरण है जो अभी आपको दिखाया गया था, पर दोनों प्रश्न एक दूसरे से संबंधित थे इसलिए मैंने इसे वहां पर ले लिया था। देखिए, कीटोन जो होता है क्लीमेंसन अपचयन पर क्या देता है, तो क्लीमेंसन अपचयन को ही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है कीटोन यानी कि एसीटोन, ठीक है, जिसे हम प्रोपेनॉन भी कह सकते हैं। आयुपेश नाम लेंगे तो प्रोपेनॉन है, वैसे ही एसीटोन है, और इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो कौन सा है, कीटोन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कीटोन का अपचयन किया जा रहा है। यहाँ पर 4H जो है हाइड्रोजन जो है ये इसके साथ में क्रिया कर रहे हैं, और यहाँ पर ZnHg सांद्र HCl का जो मिश्रण है ये एक अपचायक भूमिका यहाँ पर निभा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कीटोन समूह है इसका जो कार्बन है ये परिवर्तित हो रहा है यहाँ पर CH2 में,
और ये जो ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन इधर से निकल करके और ये ऑक्सीजन मिल करके बना रहे हैं H2O, ठीक है। और दो हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ में यहाँ पर CH2 के रूप में जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार कीटोन क्लीमेंसन ऑप्शन पर क्या देता है, तो ये प्रोपेन देता है ना। प्रोपेनॉन से क्या किस में बदल जाएगा, प्रोपेन में बदल जाएगा, यानी कि कीटोन से ये एल्केन में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, गेटमैन अभिक्रिया क्या है। देखिए गेटमैन नहीं है, गाटरमैन है, ठीक है। गाटरमैन अभिक्रिया होती है। तो गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, इसमें हम CO यानी कि और HCl का जो मिश्रण होता है इसे निर्जल LCl3 की उपस्थिति में CuCl अल्प भाग की उपस्थिति में उच्च दाब पर जब प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर बेंजीन जो है ये ईथर विलयन में प्रवाहित करने पर इसमें बेंजल्डिहाइड बनता है C6H5CHO बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो बेंजीन है और CO और HCl का जो मिश्रण है LCl3 की उपस्थिति है उच्च दाब में, तो यहाँ पर जो है प्राप्त हो रहा है बेंजल्डिहाइड। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया होती है इसे गाटरमैन कोच संश्लेषण या एल्डिहाइड संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड किस प्रकार प्राप्त करेंगे, चलिए समझते हैं। तो देखिए बेंजोइक अम्ल जो होता है वो होता है इस प्रकार का, और हम चाहे तो यहाँ पर बेंजीन रिंग बना करके इसके ऊपर कहीं पर भी COOH समूह भी जोड़ सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही रूप में आप किसी भी रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर C6H5COOH प्लस NH3 हमें बनाना है बेंजामाइड और बेंजोइक अम्ल से, तो ये हो गया बेंजोइक अम्ल। इसकी क्रिया अमोनिया से करवाते हैं तो ये अमोनियम बेंजोएट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ पर H जो है ना वो इसमें ला करके मिला लें तो ये हो जाएगा NH4, और इन दोनों को मिला करके साथ में लिख दिया यहाँ पर C6H5COONH4। अब इसी में आगे अभिक्रिया जारी है, इसमें कंटिन्यू होती है ये, और जब ये कंटिन्यू होती है तो इससे मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, ठीक है। ये इसी के आगे आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो अमोनियम बेंजोएट होता है इसे हम गर्म करते हैं, यहाँ पर गर्म किया जा रहा है। तो यहाँ से इस NH4 में से 2 H और इधर से एक O, ठीक है, ये मिलकर के H2 निकल जाएंगे। जब H4 से 2 H निकल जाएंगे तो यहाँ NH2 हो जाएगा, यहाँ CO हो जाएगा C6H5, तो ये बन जाता है बेंजामाइड C6H5CONH2, और इसी को कहा जाता है बेंजामाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से बेंजोइक अम्ल से हम प्राप्त कर लेंगे बेंजामाइड को। चलिए अगला क्वेश्चन है, एल्डोल संघनन को लिखिए। एल्डोल संघनन जो है क्या होती है, दो अभिक्रियाएं मैंने यहाँ पर लिखी है, आपकी जो भी इच्छा है आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं या दूसरी को ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब दोनों एक ही अभिक्रिया है पर दो तरीके से लिखा हुआ है, बस इतना सा अंतर है। यहाँ पर दोनों अणु को एक साथ ले लिया है, यहाँ पर अलग अलग लिया है, बस इतना सा चेंज है। यहाँ पर थोड़ी संरचना दिखाई गई है और वहां पे सूत्र के रूप में ही लिया गया है। चलिए थोड़ी सी समझते हैं अभिक्रिया को। एल्डोल संघनन जो होती है ये क्या होती है, तो एल्डिहाइड अथवा कीटोन, ठीक है, जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, उसे तनुछार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड आदि की उपस्थिति में संघनन करके एल्डोल अथवा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो होते हैं ये बनाते हैं, और ये अभिक्रिया जो होती है एल्डोल संघनन कहलाती है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको समझना है कि जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, ऐसे एल्डिहाइड या फिर कीटोन आपको लेना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने लिया ये CHO, ये एल्डिहाइड समूह है, तो एल्डिहाइड का ये क्रियात्मक समूह और इसके पास का जो कार्बन है, इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगे हैं ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ही होते हैं, उसके सबसे नजदीक वाले, ठीक है। तो ये हो गए। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमने एल्डिहाइड का एक अणु ये लिया है और दूसरा अणु ये लिया है, तो दो अणु यहाँ पर एल्डिहाइड के लिए है। अब इस अभिक्रिया में पहले में क्या है कि दोनों को एक साथ लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी एक लिखना, आपको दो नहीं लिखना है, ठीक है। पर ज्यादा ठीक आप जिस अभिक्रिया से समझ में आता है आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने NaOH की उपस्थिति में इसमें देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया है, यहाँ पर NaOH लिया है, तो दोनों में से हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड के दोनों अणु होंगे तो यहाँ का जो बंध होगा ये इसमें टूटेगा
और ये दोनों कार्बन जो है ये आपस में एक ही बंध से आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखिए और H जो है ना वो इस दूसरे नंबर के कार्बन पर यहाँ पर लग गया नीचे, और ये कार्बन जुड़ गए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये एक अल्कोहल का अणु दिख रहा है और इधर एक एल्डिहाइड का अणु। तो दोनों का मिला जुला नाम आ जाता है ऑल और एल्ड, है ना। तो एल्ड का मतलब होता है एल्डिहाइड और ऑल मतलब कि अल्कोहल। तो इस टाइप से यहाँ पर बन जाता है एल्डोल, ठीक है, इसका नाम बन जाता है एल्डोल। और ये अभिक्रिया संघनन के नाम से नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड के कितने अणुओं को हमने जोड़ा है, तो 2 अणुओं को जोड़ा है, तो इसीलिए इसे एल्डोल संघनन के नाम से भी जानते हैं। तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से जो भी समीकरण आपको अच्छी लगे आप उसे लिखिएगा, है ना। दोनों लिखना जरूरी नहीं क्योंकि एक ही अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर रजत दर्पण बनाने वाली अभिक्रिया समीकरण रासायनिक समीकरण लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है। इतना बड़ा उत्तर आपको नहीं लिखना है, पर थोड़ा सा समझाने के उद्देश्य से मैंने यहाँ पर उत्तर को बड़ा लिख रखा है, ठीक है। आपको सिर्फ 2 लाइन की एक समीकरण और 2 लाइन समीकरण के बारे में थोड़ी सी बता देना, बस इतना ही उत्तर आपके लिए काफी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि टालिन अभिकर्मक से इसे रजत दर्पण को बनाते हैं। तो देखिए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन जो होता है, जिसे हम AgNO3 और NH4OH का मिश्रण होता है, इसे कहा जाता है टालिन अभिकर्मक। और ये एल्डिहाइड तथा टालिन अभिकर्मक को हम परख नली में जल उष्मक पर रखकर सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं तो रजत दर्पण बन जाता है। और तीव्र गति से सीधा गर्म करने पर सिल्वर का काला स्लेटी अवक्षेप बनता है। देखिए हम सावधानी पूर्वक धीरे धीरे गर्म करते हैं तो ये रजत दर्पण बनेगा, और तेजी से सीधा गर्म करेंगे तो ये काला स्लेटी अवक्षेप बन जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमें बताया था AgNO3 और NH4OH का जो विलयन होता है उसे टालिन अभिकर्मक कहते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या है कि टालिन अभिकर्मक बनाया गया है, उसकी 2 रिएक्शन यहाँ पर समझा दी गई है। जैसे कि ये AgNO3 का Ag पॉजिटिव आयन दिख रहा है हमें, और यहाँ पर NHOH है। तो इस प्रकार से इसे इन दोनों के बीच की क्रिया भी बता दी, तो इसलिए थोड़ी सी अभिक्रिया लंबी हो रही है, ठीक है। तो आप सीधे सरल रूप में ये सीधे नीचे वाली जो रिएक्शन है इसे आप लिखिएगा, जहां पर एल्डिहाइड लिया है और ये जो टालिन अभिकर्मक है ये लिया है। OH आयन है यहाँ पर 3OH नेगेटिव आयन। तो इसमें यहाँ पर हम देखते हैं RCOOH + 4NH3 + 2H2O, और लास्ट में यहाँ पर 2Ag जो है ये अवक्षेप के रूप में चांदी अलग हो रही है, और ये परख नली के दीवार पर जो होती है ये जम जाती है, और इसी को कहा जाता है रजत दर्पण परीक्षण, ठीक है। तो इस प्रकार से चांदी इसमें पृथक होगी। तो आप 2 अंक के हिसाब से सिर्फ ये एक समीकरण लिखें और 2 लाइन में से बता दें कि कैसे ये बनता है, किस किस का मिश्रण लिया। तो एल्डिहाइड का और टालिन अभिकर्मक का मिश्रण हम लेते हैं तो रजत दर्पण बनता है। इस प्रकार से आप समझा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर केनिज़ारो अभिक्रिया को समझाइए। तो केनिज़ारो अभिक्रिया क्या होती है? तो देखिए केनिज़ारो अभिक्रिया जो होती है अल्फा हाइड्रोजन विहीन, देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लेना है, और अभी जो हमने देखी थी उसमें अल्फा हाइड्रोजन वाले वो लेना था। तो जैसे यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड हुआ, बेंज़ेल्डिहाइड हुआ, इनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, पर 50% NaOH विलयन की क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है और दूसरा अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है, और इसी को कहा जाता है केनिज़ारो अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर 2 एल्डिहाइड लिए हैं, पर यह अल्फा हाइड्रोजन विहीन है, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड है, तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड है, और उसमें हमने लिए थे एसिटेल्डिहाइड के 2 अणु, जहां पर एल्डोल बना था। और सेम वैसी क्रिया है, जहां पर भी NaOH की उपस्थिति है, ये एक अल्कोहल में और एक जो अणु होता है ये एक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो चाहे तो आप फॉर्मेल्डिहाइड को ले या बेंज़ेल्डिहाइड को, दोनों में से कोई सी भी रिएक्शन एक आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में तो एक बेंज़ेल्डिहाइड के साथ में है। तो इसी अभिक्रिया को कहा जाता है केनिज़ारो अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन आता है एसीटोन बनाने की एक विधि का नाम और उसका रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए विधि के लिए हम लिख सकते हैं कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आश्वयन करते हैं तो एसीटोन प्राप्त होता है ना। आपको और भी दूसरे आती तो आप वो लिखते जरूर नहीं, कोई सी भी विधि लिखना है, इसलिए मैंने एक सरल सी विधि लिखी ताकि आप आसानी से इसे बना सकें और कर सकें।
या इस विधि को संक्षिप्त में हम यूं कह सकते हैं कैल्शियम लवणों का तापी विच्छेदन। इसके द्वारा भी हम एसीटोन को यहाँ पर प्राप्त करते हैं। अब देखिए ये जो विधि होती है कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आश्वयन, तो ये एल्डिहाइड बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, परंतु इसमें एसीटोन भी बनाया जा सकता है। देखिए कैसे बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैल्शियम एसिडेट हमने लिया जो कि होता है CH3COO ट्वाइस के रूप में। चाहे तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं CH3COO और इसे ट्वाइस कीजिएगा और ये Ca, इस प्रकार से लिखें। यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर खोलने से समझना आसान होगा, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखा है और ये एक ही कैल्शियम के साथ में जुड़े होते हैं दोनों अणु। इस प्रकार से जब हम इसे गर्म करेंगे तो इसमें CaCO3 जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये अलग हो जाता है और इसमें बचा अणु जो होता है वो एसीटोन ही होता है और इस प्रकार से एसीटोन जो होता है इसमें प्राप्त हो सकता है गर्म करने पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस विधि को बता सकते हैं कैल्शियम एसिडेट को गर्म करने पर एसीटोन हमें प्राप्त होता है। चलिए लिखना है तो आप कोई से भी लिखें, जैसे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, विलायक के रूप में, सिरके के रूप में, घरेलू उपयोग में, है ना, सिरके के रूप में घरेलू उपयोग अचार के निर्माण में, क्योंकि एसिडिक का उपयोग हम अचार में करते हैं, आधार में नहीं। ठीक है, अचार में, सेल्यूलोज एस्टरों के निर्माण में, या फिर प्रयोगशाला में फलों को संरक्षित रखने में, कपड़ा रंगाई, चमड़े की टेनिंग, लेटेक्स, जीवाणुनाशन, प्रतिरोधी और ऑक्सैलिक अम्ल बनाने या चाय के रूप में। तो कोई से भी 2 उपयोग 4 उपयोग आप याद रखिएगा, चाहे फार्मिक के रखिए चाहे एसिडिक के रखिए, किसी के भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों का हल जो है कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया है और आपका कौन सा चैप्टर शेष रहा है वो आप कमेंट्स करके बताएं और कौन से चैप्टर पर आप जल्द वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।